हेलो एवरीवन, मैं खोमेश साहू सर आप सभी का स्वागत करता हूं रीजनिंग के इस क्लास में। दोस्तों आज हम रीजनिंग के अंदर एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है ना, इसी को हिंदी में हम गणितीय संचालन के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ठीक है ना, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। आपके डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर सवाल देखने को मिलते हैं दोस्तों, चाहे आपका एग्जाम एसएससी के अंदर हो, रेलवे, व्यापम या डिफरेंट अदर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जहां पे रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो चलिए फिर आज का यह मजेदार सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में अपने फ्रेंड सर्कल में आप शेयर करें इस वीडियो के लिंक को, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट कर सके। ठीक है ना, सो लेट स्टार्ट द सेशन। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हमको यह समझना होगा कि मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है। व्हाट इज द मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है ना, जिसको हम गणितीय संचालन के नाम से जानते हैं हिंदी में। ठीक, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है ना, जिससे कि एक मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा हमको कि गणितीय संचालन क्या होता है, इससे रिलेटेड सवाल कैसे पूछे जाएंगे और किन किन बातों को हमको ध्यान में रखकर चलना होगा। ठीक है, हमने कहा जी इस चैप्टर से संबंधित प्रश्नों में कुछ निश्चित संकेतों, अंकों या गणितीय चिन्हों की सहायता से कुछ संबंध दिखाए जाते हैं, ऐसे आपको सवाल में देखने को मिलेगा। अर्थात प्रत्येक संकेत अथवा चिन्हों के दो अर्थ प्रदान किए जाएंगे, चाहे संकेत का इस्तेमाल हुआ हो, चाहे फिर गणितीय चिन्हों जैसे कि प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, इसके दो मीनिंग आपको प्रोवाइड किए जाएंगे दोस्तों। ठीक है ना, एक को बोलेंगे हम एक्चुअल मीनिंग, वास्तविक अर्थ। ठीक है, दूसरे को बोलेंगे हम स्पेसिफाइड, है ना, स्पेसिफाइड मीनिंग, जिसको हम कहेंगे निर्दिष्ट अर्थ। ठीक, आपको प्रत्येक संकेत अथवा चिन्ह के निर्दिष्ट अर्थ मतलब स्पेसिफाइड मीनिंग का उपयोग करना होता है दोस्तों। ठीक है, एक्चुअल मीनिंग का उपयोग नहीं करना है। आपको जो निर्देश दिया गया है, स्पेसिफाई किया गया है, उस वाले मीनिंग का उपयोग करना है। तदनुसार प्रश्नों को हल करते हुए चलना है। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा, हम सारे सवाल को टाइप वाइज, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 इस तरह से कैटेगरी में हम सॉल्व करते चलते हैं। तो टाइप 1 कैटेगरी के सवाल जैसे मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, यहां से आपको समझ में आएगा, चाहे संकेत दिया हो, चाहे गणितीय चिन्ह दिया हो, ठीक है ना, उसका दो मीनिंग होगा, एक तो एक्चुअल मीनिंग और दूसरा स्पेसिफाइड मीनिंग। ठीक है ना, स्पेसिफाइड मीनिंग मतलब जो निर्देश वाला मीनिंग होगा, निर्देश दिया गया। जैसे कि यहां पे आपको 12 + 6 / 3 - 2 × 8 = क्वेश्चन मार्क, इसको सॉल्व करके बताना है, इसको सॉल्व करके बताना है। तो यहां पे जो प्लस डिवाइडेड बाय, माइनस और यहां मल्टीप्लीकेशन, ये जो गणितीय चिन्ह का इस्तेमाल हुआ है, इसका एक्चुअल मीनिंग है यहां पे। ठीक है, लेकिन हमको निर्देश वाला मीनिंग का इस्तेमाल करना है, जो स्पेसिफाई किया हुआ है सवाल में। जैसे कि हमको निर्देश दिया गया है, यदि प्लस का अर्थ है डिवाइड, ठीक है, डिवाइड का अर्थ है माइनस, समझ रहे हैं क्या? डिवाइड का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है ना, एंड मल्टीप्लीकेशन का अर्थ है प्लस। तब आप 12 + 6 / 3 - 2 मल्टीप्लीकेशन 8 = क्वेश्चन मार्क, इसका वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, तो कई लोग इसी को सॉल्व कर देते हैं, नहीं, इसको सॉल्व नहीं करना है, ये तो एक्चुअल मीनिंग है। हमको यहां पे स्पेसिफाइड मीनिंग का इस्तेमाल करना है, जो निर्देश दिया गया है उस वाले मीनिंग का इस्तेमाल करना है। तो मैंने लिखा जी, यहां पे मैंने लिखा ये सर 12, प्लस को क्या बोला गया है, तो आप यहां ढूंढेंगे, प्लस को बोला गया है डिवाइडेड बाई, तो 12 / 6 ऐसे लिखेंगे हम। डिवाइडेड बाई को क्या बोला गया है, माइनस बोला गया है, तो आप बोलेंगे जी यहां पे माइनस का ये 3, फिर माइनस को क्या बोला गया है, मल्टीप्लीकेशन बोला गया है, गुणा। ठीक है ना, तो आपने लिखा जी माइनस की जगह गुणा, फिर गुणा को क्या बोला गया, प्लस बोला गया है। ठीक है, तो आपने कहा जी ये 2, गुणा को क्या लिखेंगे हम, प्लस लिखेंगे, फिर उसके बाद यहां पे हम 8 लिखेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा।
यही बात है, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, अब यहां पे जनरली आपके पास डिवाइडेड बाई, ठीक है ना, मल्टीप्लीकेशन बाई, प्लस और ये माइनस, ये चार चिन्हों का इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। तो पहले हम डिवाइड करें कि प्लस करें कि माइनस करें कि मल्टीप्लीकेशन करें, ठीक है। इसका भी एक नियम है दोस्तों, और इस नियम के तहत आपको सवाल को सॉल्व करना है, नहीं तो फिर आंसर गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, बोधमास रूल का ये कंसेप्ट है कि भाई साहब सबसे पहले आप डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, फिर उसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे जी, ऐड करेंगे, एडिशन। थर्ड काम क्या होगा आपका, ऐड करना। देन लास्ट में आप फाइनली सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। ये बोधमास रूल कहता है दोस्तों, हमेशा ध्यान रखेंगे इस बात को, हमेशा ध्यान रखेंगे। तो पहले डिवाइड करना है क्या, तो आपने कहा जी 6 टू द 12, ठीक है। हमने कहा फिर मल्टीप्लीकेशन करना है आपको, तो माइनस का एज इट इज 3 दूनी 6, 3 टू द 6, ठीक है। फिर प्लस का एज इट इज रख दिया हमने, फिर ये हो जाएगा जी 8। एकदम आराम से सीखते हुए चलेंगे दोस्तों, स्पीड बढ़ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। अब देखो, हमने डिवाइड कर लिया, उसके बाद मल्टीप्लाई भी कर लिया, फिर थर्ड काम प्लस करना है। तो आप देखेंगे यहां पे माइनस वाला एक सिंगल नंबर दिख रहा है, ठीक है। तो इसको अभी थोड़ी देर के लिए अलग समझिए, फिर बाकी यहां पे कुछ नहीं, मतलब प्लस है क्या, हाँ जी, मतलब ये प्लस वाला नंबर है 2 और ये 8। तो इन दोनों को आप पहले ऐड करो, तो 2 और 8 क्या हो जाएगा जी, 10 हो जाएगा। 2 और 8 क्या हो जाएगा, 10, ठीक है ना। और अब फिर आप उस -6 को पिक्चर में लाएंगे, तो 10 - 6, देखो लास्ट में क्या करना है आपको, माइनस करना है, ठीक है ना। तो 10 - 6 ये हो जाएगा 4। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, आपने कहा जी ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ठीक है। तो 2 मीनिंग होते हैं दोस्तों, यहां पे जितने भी चिन्ह दिए रहेंगे, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, इसके 2 मीनिंग होंगे। एक तो एक्चुअल मीनिंग यहां पे देखने को मिलेगा, लेकिन आपको एक्चुअल मीनिंग का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको निर्देश वाले जो मीनिंग है, स्पेसिफाइड मीनिंग है, जो निर्देश दिया गया उस हिसाब से इस्तेमाल करना है। समझ पा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये बोधमास रूल है ना। कैलकुलेशन आपको बोधमास रूल के अकॉर्डिंग चलना है दोस्तों। पहले डिवाइड करना है, देन मल्टीप्लाई करना है, देन ऐड करना है, देन एट द लास्ट सब्सट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। समझ गया क्या बात। तो ये बोधमास रूल के बारे में थोड़ा सा और हम आपसे बात कर लेते हैं दोस्तों। जैसे कि आप मैथमेटिक्स में एक चैप्टर पढ़ते हैं दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन, जिसको हम सरलीकरण के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो सरलीकरण के सवाल को सॉल्व किया जाता है बोधमास रूल का इस्तेमाल करके। हमने कई बार, है ना, चैनल के माध्यम से आपको मैथमेटिक्स के वीडियोस में बताए हुए हैं बोधमास रूल के बारे में। अगर आप चैनल पे पुराने हैं, बहुत पहले से ज्वाइन करके रखे हुए हैं, तो आपने देखा होगा, हमने कई बार बात किया है, ठीक है ना। तो बोधमास रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे BODMAS का अलग अलग मीनिंग है, ठीक है जी। हमने कहा जी B फॉर ब्रैकेट, ठीक है, तो छुटका ब्रैकेट होता है, हाँ जी। फिर हमने कहा जी मंझला ब्रैकेट भी होता है, फिर हमने कहा जी बड़का ब्रैकेट भी होता है, इस तरह से, ठीक है। तो कैलकुलेशन के दौरान सबसे पहले अंदर वाले ब्रैकेट, मतलब सबसे छुटका ब्रैकेट को आप पहले सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद मंझला ब्रैकेट को, फिर उसके बाद बड़का ब्रैकेट को, ऐसे हम प्रायोरिटी देते हैं बोधमास रूल के अकॉर्डिंग। और जहां पर भी ऑफ का इस्तेमाल हुआ है कैलकुलेशन के दौरान, आप देखेंगे सरलीकरण के सवाल, हमने कई ऐसे सवाल सॉल्व कराए हैं दोस्तों, पेपर सॉल्यूशन, अलग अलग पेपर, RRB, ठीक है, SSC, व्यापम, ऐसे हमने जब पेपर सॉल्व कराए आपको, तो ऐसे बहुत सारे सिंप्लीफिकेशन का सवाल कराए थे। तो ऑफ की जगह हम रिप्लेस कर देते हैं मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। ये है बोधमास रूल का नियम, ठीक है। लेकिन हमारे लिए काम का चीज क्या होगा, हमारे लिए हम पढ़ रहे हैं जी अभी मैथमेटिकल ऑपरेशन रीजनिंग के अंदर, ठीक है। तो जनरली हमारे लिए जो इस्तेमाल होगा, ये लास्ट के 4
DMAS है ना, बोधमास में लास्ट के जो 4 है DMAS, पहले डिवाइड करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद जोड़ने का काम करेंगे, मतलब एडिशन का काम करेंगे भाई साहब, फिर उसके बाद लास्ट में सब्सट्रैक्शन का काम करेंगे, घटाव का काम करेंगे। यही हमारे लिए महत्वपूर्ण है जिसको आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिला के बात यह है दोस्तों, है ना, उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट हो चुका है कि इस चैप्टर के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्न सीधे तौर पे नहीं पूछे जाते, है ना, बल्कि आपको प्रश्न में दिए गए चिन्हों को बदलकर उसका वैल्यू निकालने को कहा जाता है। देखो, प्रश्न में दिए गए चिन्ह को हमने बदला है ना भाई साहब, ठीक है, प्रश्न में जो दिए गए चिन्ह थे प्लस, डिवाइडेड बाई, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, इन चिन्हों को हमने बदला है किसके अनुसार? निर्देशानुसार, जैसे निर्देश दिया गया था। फिर हम सवाल सॉल्व करते हैं, जो भी वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है हम उसको कैलकुलेट करते हैं। यही बात है कि नहीं? तो आपको बेहतरीन अंदाज में समझ में आ गया होगा कि गणितीय संचालन होता क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है। तो हम टाइप वाइज अब सवाल सॉल्व करते चलेंगे दोस्तों। टाइप 1 कैटेगरी का सवाल है ना, बहुत सारे एमसीक्यूज करेंगे, ठीक। तो हमने फर्स्ट सवाल सॉल्व कर चुके हैं, सेकंड सवाल की तरफ अप्रोच करने जा रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, ठीक है, माइनस का अर्थ गुणा है, डिवाइड का अर्थ प्लस है, गुणा का अर्थ डिवाइड है, तो बताइए 10 गुणा 5 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 प्लस 3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो चिन्हों को बदलना पड़ेगा निर्देशानुसार, हाँ कि ना? तो आपने कहा जी 10, ठीक है, फिर यहां गुणा है, तो गुणा का अर्थ क्या है दोस्तों? गुणा का अर्थ है डिवाइड, ठीक है। फिर ये 5 का 5 लिख दिया, फिर यहां पे डिवाइडेड बाई, तो डिवाइडेड बाई का अर्थ क्या है? प्लस, ठीक है ना। फिर हमने लिखा जी ये 3, यहां है माइनस, तो माइनस का अर्थ है गुणा, तो -2 क्या हो जाएगा? गुणा 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का अर्थ गुणा है। हमने कहा जी यहां +3 लिखा है, लेकिन प्लस को बदलना पड़ेगा निर्देश के अनुसार। अच्छा जी, प्लस का अर्थ क्या है? तो देखो शुरू में लिखा हुआ प्लस का अर्थ माइनस है, प्लस का अर्थ माइनस है, तो +3 क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते चलेंगे, अब इसको हम सॉल्व करते चलेंगे दोस्तों। तो हमने बताया था बोधमास रूल का इस्तेमाल करना है आपको। सबसे पहले आपको डिवाइड करना है, सबसे पहले आपको डिवाइड करना है, तो आपने कहा जी 5 2 10, अग्री करेंगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है जी? मल्टीप्लाई करना है, तो आपने कहा जी 3 2 6, ठीक है। और जो प्लस माइनस लिखा रहेगा उसको एज इट इज लिख देंगे, ठीक ना। थर्ड काम क्या होगा जी? तो आपने कहा थर्ड काम होगा ऐड करना, ठीक है। तो मैंने कहा 2 और 6 ये हो जाएगा 8, ठीक है ना। क्या हो जाएगा जी? ये 8 हो जाएगा, फिर माइनस का ये 3, फिर लास्ट काम क्या होगा? तो आपने कहा जी लास्ट काम हो जाएगा सब्सट्रैक्ट करना, माइनस करना, मतलब ये 8 में 3 माइनस करने पे 5 आएगा क्या दोस्तों? ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे मैं बार बार अब नहीं लिखूंगा, ठीक है, अब दिमाग में बैठ गया ना। सबसे पहला काम डिवाइड करना, दूसरा काम मल्टीप्लाई करना, तीसरा काम ऐड करना, और चौथा काम माइनस करना, सब्सट्रैक्ट करना। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगला सवाल हमको यहां पे पूछा गया है 9 + 8 डिवाइडेड बाई 8 -4 × 9 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कई लोग ना हड़बड़ी में इसी को सॉल्व कर देते हैं, पता है कि पहले डिवाइड करेंगे, ये 8 1 8, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 4 9 36, ठीक है, ये माइनस है, ठीक ना, ये प्लस है और ये 9, फिर थर्ड काम हम ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 9 + 1 10, फिर उसके बाद माइनस करेंगे, ठीक है। तो आपने कहा जी सर ये हो जाएगा माइनस का 26 हो जाएगा। अब माइनस का 26 कहीं पे दिख ही नहीं रहा है, तो भाई साहब ये एक्चुअल मीनिंग का इस्तेमाल नहीं करना है आपको,
हमको इन चिन्हों का एक्चुअल मीनिंग का इस्तेमाल नहीं करना है। और एक्चुअल मीनिंग मतलब जो पूछा गया होता है ना, उसमें जो चिन्ह है उसका मीनिंग आप एक्चुअल मीनिंग बोलते हैं, वास्तविक अर्थ, ठीक है। लेकिन हमको निर्देशानुसार चलना है, ठीक है। निर्देशानुसार अर्थ का इस्तेमाल करना है दोस्तों, जैसा हमको निर्देश दिया गया, ठीक है। चलिए, तो क्या आप मिस्टेक कर सकते हैं, ये भी हम साथ में बताते चल रहे हैं दोस्तों, एकदम बेसिक से ना, एकदम बेसिक से। वैसे ज्यादा एकदम बेसिक भी बात करने की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ रखा नहीं है, लेकिन आप अगर एक एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपको उस हिसाब से प्रॉपर नियम को फॉलो करते हुए पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऐसा मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है ना। तो हमने कहा जी ये है जी 9, ठीक है ना। फिर प्लस का अर्थ क्या है, निर्देश देखिए क्या आपको स्पेसिफाई किया गया, प्लस का अर्थ है जी गुणा, तो प्लस 8 गुणा 8 हो जाएगा क्या, ठीक है ना। अब यहां पे डिवाइडेड बाई 8 है, तो डिवाइड का अर्थ क्या है, डिवाइड का अर्थ है प्लस, तो आप बनेंगे डिवाइडेड बाई 8 मतलब प्लस का 8 हो जाएगा। ये अग्री करेंगे, बहुत बढ़िया। हमने कहा जी यहां माइनस का 4 है, तो माइनस का अर्थ है डिवाइड, ठीक है ना, तो डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। माइनस का 4 को हम क्या लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 4, ठीक। अब यहां पे मल्टीप्लाइड बाई 9 है, तो मल्टीप्लीकेशन का जो मीनिंग है ये माइनस है क्या, तो आप बोलेंगे डिवाइडेड बाई 9 क्या हो जाएगा, माइनस का, नहीं, मल्टीप्लाइड बाई 9 क्या हो जाएगा, माइनस का 9। अग्री करेंगे, ठीक है। तो निर्देशानुसार हमने मीनिंग का इस्तेमाल कर लिया। अब आप सॉल्व करिए, पहले डिवाइड करेंगे सर, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, अग्री करेंगे। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 9 8 जा 72, प्लस तो एज इट इज रख देंगे, माइनस एज इट इज रख देंगे। अब इसको सॉल्व करते समय हम देखेंगे कि पहले प्लस करेंगे फिर माइनस कर लेंगे, ठीक है ना। तो आपने कहा जी 72 प्लस 2 74 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आपने कहा सर माइनस का 9 तो कितना होगा बताइए, तो आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा 65, ये कितना होगा 65, ठीक है। तो देख लीजिए ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ठीक है जी। अगला सवाल हमने कहा जी यदि किसी विशेष कूट भाषा में, यदि किसी विशेष कूट भाषा में प्लस गुणा को प्रस्तुत करता है, ये जो प्लस है ये गुणा को प्रस्तुत करता है, ठीक है। माइनस जो है प्लस को प्रस्तुत करता है और गुणा डिवाइड को प्रस्तुत करता है, डिवाइड माइनस को प्रस्तुत करता है। तो आपको बताना है 8 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 9 प्लस 3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क जाके आगे बतानी है, ठीक है ना। तो हम निर्देशानुसार चलें, हमने कहा जी 8 यहां लिखेंगे, चलिए 8 डिवाइडेड बाई, तो डिवाइडेड बाई देखिए 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 डिवाइडेड बाई किसको प्रस्तुत करेगा, माइनस को, तो मैंने कहा जी माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहां मल्टीप्लाई है, तो हमने कहा जी मल्टीप्लाई किसको प्रस्तुत कर रहा है, डिवाइडेड बाई, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। हमने कहा जी यह माइनस है, तो माइनस किसको प्रस्तुत कर रहा है, प्लस, ठीक है। तो आपने कहा प्लस का 9 है ना। फिर प्लस किसको प्रस्तुत कर रहा है दोस्तों, आप देखेंगे गुणा को, ठीक है, तो ये गुणा 3। अब इसको सॉल्व करिए, अब इसको सॉल्व करिए, तो आपने कहा जी पहले हम डिवाइड करते हैं, तो 2 2 जा 4 है ना, ये माइनस और ये 8, ठीक है। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपने कहा जी 3 9 27 और ये प्लस को हम एज इट इज लिख दिया, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि सर हमारा जो थर्ड काम होता है वो प्लस करना होता है, माइनस को भी थोड़े टाइम के लिए अलग रख दो, माइनस वाले नंबर को, जो रह गया ये प्लस वाले नंबर। तो आपने कहा 28 और 27 ऐड करने पे, तो सर ये हो जाएगा 35, ठीक है, माइनस का 2, लास्ट में हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं दोस्तों, ठीक।
तो ये हो जाएगा 33। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब कुछ लोग बोलेंगे दोस्तों सर मान लो मैं माइनस कर देता, 8 - 2 6 होता, फिर 6 और 27 को जोड़ता तब भी तो 33 आ रहा है। ठीक है ये आ जाता, लेकिन आखिरी में जो प्लस और माइनस वाला प्रोसेस बचता है ना उसमें दिक्कत नहीं होता। लेकिन अगर मैं कहता हूं दोस्तों, अगर मैं कहता हूं कि आप ऐसे रेंडमली कभी भी गुणा कर दिए, कभी भी प्लस कर दिए, कभी भी डिवाइड कर दिए, तो आपका आंसर गड़बड़ाएगा। इसलिए आप नियमतः सॉल्व करें ना, नियमतः सॉल्व करेंगे तो फिर करेक्ट मैनर में सॉल्व कर पाएंगे आप। ठीक है, बिना कोई मिस्टेक किए और जल्द से जल्द समझ पाए क्या। तो आप बोधमास रूल का इस्तेमाल करते हुए सॉल्व करेंगे सवाल को। पहले डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, लास्ट में क्या करेंगे दोस्तों, सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है जी, आ रही बात समझ में। अगला सवाल हमने कहा जी यदि किसी विशेष कूट भाषा में प्लस, अच्छा क्या बोला गया, डिवाइड प्लस को प्रस्तुत करता है ना, डिवाइड प्लस को प्रस्तुत करता है, माइनस गुणा को प्रस्तुत करता है, प्लस डिवाइड को प्रस्तुत करता है और गुणा माइनस को प्रस्तुत करता है। तो हमको बतानी है 6 × 20 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 20 प्लस 4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलिए हमने कहा जी 6 × 20, तो इंटू मतलब मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन माइनस को प्रस्तुत कर रहा है क्या, तो आप बोलेंगे माइनस का 20 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जी डिवाइडेड बाई है, डिवाइडेड बाई प्लस को प्रस्तुत करता है, डिवाइडेड बाई प्लस को प्रस्तुत करता है, तो आपने कहा जी प्लस का 5 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई 5 क्या हो जाएगा, प्लस का 5। ठीक है ना, फिर हमने कहा माइनस किसको प्रस्तुत करता है, तो गुणा को। ठीक है ना, तो आपने कहा जी गुणा का 20। फिर प्लस किसको प्रस्तुत करता है, डिवाइडेड बाई को। प्लस किसको प्रस्तुत करता है, डिवाइडेड बाई को। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, प्लस का 4 क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए दोस्तों। तो आपने कहा जी पहले हम डिवाइड करेंगे, तो 4 × 5 = 20। ठीक है, फिर ये गुणा आएगा 5 प्लस ये 20 माइनस का है ना, और ये 6। फिर हम क्या बोलते हैं जी, गुणा करते हैं, तो आपने कहा ये 25 प्लस माइनस का 20 और ये 6। ठीक है ना, अब हड़बड़ी में कई लोग क्या कर देते हैं, सर 20 और 25 को जोड़ देते हैं ना तो 45 हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है भाई साहब। मैं अगर कह रहा हूं ये 20 का जो चिन्ह है वो माइनस है, ठीक है, यही बोलेंगे, सामने में जो चिन्ह इस्तेमाल हुआ है वही तो उस नंबर का चिन्ह कहलाएगा। तो आप यहां 6 पे देखेंगे तो कुछ नहीं, मतलब प्लस, प्लस हमेशा छुपा हुआ रहता है। तो माइनस वाले नंबर सिंगल नंबर है, इसको थोड़े टाइम के लिए अलग कर दो, बाकी जो रह गया इसको ऐड करो, ये भी प्लस वाला है, ये भी प्लस वाला है। तो आपने कहा जी ये हो जाएगा सर, इसको आपस में प्लस करेंगे तो 31 माइनस कर लिखेंगे 20। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है, लेकिन यही छोटी छोटी बातों पे आप सिली मिस्टेक कर जाते हैं, इसलिए हम आराम आराम से आपके मिस्टेक्स को बताते हुए चल रहे हैं। फिर लास्ट में हम माइनस कर देते हैं, 31 माइनस 20 करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 11। समझ पा रहे हैं क्या, यही हमारे आंसर हो जाएगा, यही हमारे आंसर हो जाएंगे। डी फॉर दिल्ली, डी फॉर दिल्ली। ठीक है, अगला सवाल हमने कहा जी 12 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 50 प्लस 10 गुणा 30 बराबर क्वेश्चन मार्क, बताइए। तो हमने कहा 12, अब देखो माइनस का अर्थ क्या है, तो माइनस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ है गुणा, तो आपने कहा जी ये गुणा का 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर डिवाइडेड बाई, तो डिवाइडेड बाई का अर्थ क्या है, प्लस, तो प्लस का 50 लिख देंगे। ठीक है, फिर प्लस 10 लिखा हुआ है ना, तो प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है डिवाइडेड बाई। ठीक है, प्लस का अर्थ है डिवाइडेड बाई, तो आपने लिखा डिवाइडेड बाई 10। फिर इनटू लिखा हुआ है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लीकेशन का अर्थ क्या है मेरे भाई,
आपने कहा माइनस, ठीक है ना, तो माइनस का ये 30। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे? पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर उसके बाद एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। तो आपने कहा जी हम डिवाइड करेंगे पहले, तो 10 पंजे 50, ये माइनस वाले को एज इट इज रखो, प्लस को एज इट इज लिखो, फिर हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे, तो 12 3 36, ठीक है ना, आ रही बात समझ में? फिर आपने कहा जी सर थर्ड काम हम ऐड कर देंगे, तो सर ये हो जाएगा 36 5 41। फिर लास्ट काम क्या हो जाएगा? लास्ट काम माइनस करना, तो सर यहां पे 41 माइनस 30 फिर से 11 आ रहा है। पिछले सवाल में भी आंसर 11 आया था, इस वाले सवाल में भी आंसर 11 आ रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ए फॉर आगरा। चलिए अगला सवाल। अब यहां पे देखना दोस्तों, ठीक है, ब्रैकेट दिख रहा है, तो मैं आपको क्या बताया, बोधमास रूल में ब्रैकेट भी बात किया जाता है, ब्रैकेट के बारे में भी बात किया जाता है दोस्तों। तो हमने क्या बोला था, जनरली हम डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, प्लस, माइनस ऐसे ही खेलेंगे इस चैप्टर में, ऐसे बोला था। लेकिन कभी कभी अगर ब्रैकेट वाले सवाल दिख रहे हैं तो आप देखेंगे हम पहले डिवाइड करेंगे बोले थे, लेकिन डिवाइड के पहले और क्या है, देखो ऑफ है, ओ फॉर ऑफ। अच्छा, ऑफ के पहले बी है, ठीक है, तो बी फॉर ब्रैकेट, मतलब डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, ऐड और सब्ट्रैक्शन। इससे पहले भी और भी बातें हैं भाई, जिसको ध्यान रखना है बोधमास रूल के अकॉर्डिंग, वो है ब्रैकेट, ठीक है, मतलब ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करना है। अगर कैलकुलेशन के दौरान हमको दिख रहा है कि छुटका ब्रैकेट भी है, मंझला ब्रैकेट भी है और बड़का ब्रैकेट भी है, तो सबसे पहले कौन से ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे? छुटका ब्रैकेट, अंदर वाला ब्रैकेट, ठीक है, ऐसे। तो मेरे कहने का मतलब यह है, अगर ब्रैकेट दिख गया दोस्तों, तो आप पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहली बात तो हमको यहां पे वैल्यू पता करनी है, दोस्तों। ब्रैकेट के अंदर 16 गुणा 4 ब्रैकेट बंद, ठीक है, माइनस 3 गुणा 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 8 गुणा 8 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है ना। ये इसका वैल्यू पता करनी है, आपको कैलकुलेट करनी है। तो ये एक्चुअल मीनिंग है क्या? यहां पे जो भी चिन्ह इस्तेमाल हुआ है इसका एक्चुअल मीनिंग है यहां पे, ठीक है, लेकिन आपको निर्देशानुसार मीनिंग का इस्तेमाल करना है, ठीक। चलिए भाई साहब, हमने कहा जी सबसे पहली बात, ये ऐसा बटे का साइन है, ठीक है। फिर ऊपर वाले में हम पहले बात करते हैं, ब्रैकेट लगा हुआ है क्या पहले? हाँ जी। फिर लिखेंगे हम 16, गुणा का अर्थ क्या है? गुणा का अर्थ है माइनस, गुणा का अर्थ है माइनस, तो ये माइनस का 4 हो जाएगा दोस्तों, अग्री करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पे माइनस लिखा हुआ है ब्रैकेट के बाहर, माइनस का अर्थ क्या है? तो आपने कहा डिवाइडेड बाय, माइनस का अर्थ क्या है? डिवाइडेड बाय, ठीक है। फिर लिखा हुआ है 3, गुणा लिखा हुआ है, तो गुणा का अर्थ अभी हमने देखा था माइनस, ये लिए हो जाएगा 4, ठीक है। तो ऊपर वाले की बात कर ली, अब नीचे वाले की बात करेंगे, तो 2 प्लस लिखा हुआ है, तो प्लस का अर्थ है गुणा, प्लस का अर्थ है गुणा, ठीक है। फिर 8 गुणा लिखा हुआ है, तो गुणा का अर्थ क्या है मेरे भाई? माइनस, तो गुणा 8 क्या हो जाएगा? -8 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहां पे प्लस 15 है, तो प्लस का अर्थ है गुणा, तो गुणा 15 हो जाएगा, नहीं। फिर डिवाइडेड बाई 1, तो डिवाइड का अर्थ है दोस्तों प्लस, तो प्लस का 1, ठीक है, अग्री करेंगे। अब देखना दोस्तों, ये सवाल बड़ा आसान है, थोड़ा सा मैथमेटिकल कंसेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए, बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है। हमने कहा जी
ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करेंगे, ये ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करेंगे। अगर ब्रैकेट दिख रहा है तो 16 माइनस 4 क्या हो जाएगा 4। अरे 16 माइनस 4 4 थोड़ी ना होता है, 16 माइनस 4 तो 12 होता है। ठीक है, 12 4 16 डिवाइडेड बाई 3 माइनस का 4। ठीक है, यही कहेंगे 2 गुणा 8 माइनस का 8 गुणा 15 प्लस का 1। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा जी ऊपर वाले को पहले सॉल्व करेंगे फिर नीचे वाले को सॉल्व करेंगे, बोधमास रूल का इस्तेमाल करते हुए। पहले डिवाइड फिर गुणा फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे हम ऊपर में भी इस्तेमाल करेंगे नीचे में भी इस्तेमाल करेंगे, बोधमास रूल। ठीक है, तो ऊपर वाला साफ साफ शब्दों में समझ में आ रहा है दोस्तों मेरे को। 3 4 12, 3 4 12, ये 4 हो जाएगा क्या। अब ये 4 माइनस 4 करेंगे दोस्तों, 4 माइनस 4 करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऊपर की पूरी वैल्यू 0 हो गया और नीचे में सॉल्व करेंगे तो आपने कहा जो भी वैल्यू आ रहा होगा इसका, ठीक है, मैंने कहा वो वैल्यू आ रहा है मान लो n है, तो मैंने कहा जी कि कोई भी फ्रैक्शन वाला नंबर जिसका न्यूमरेटर या फिर ऊपर वाला नंबर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगा। जानते हैं ना ये बात। अगर मैं बोलता हूं दोस्तों 0/2 तो इसका मतलब तो 0 ही होता है, हाँ कि ना। वैसे ही 0/n बोल रहे हैं तो इसका मतलब 0। अग्री करेंगे दोस्तों, अग्री करेंगे। ठीक है, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। आप चाहें तो इसको भी सॉल्व कर लेना नीचे वाले को, क्या ही दिक्कत है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऊपर वाला 0 आ गया मतलब कंप्लीट वैल्यू 0 हो जाएगा। समझ गए ये। चलिए अगला सवाल, किसी कोड भाषा में प्लस का मतलब गुणा है, माइनस का मतलब प्लस है, गुणा का मतलब डिवाइड है, डिवाइड का मतलब माइनस है, तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर क्या है पता करके बतानी है। हमने कहा जी 60 मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का मतलब है डिवाइड। ठीक है, अच्छा फिर 5 हमने कहा प्लस, तो प्लस का मतलब है गुणा, प्लस का मतलब है गुणा, तो गुणा 3। फिर डिवाइडेड बाई, डिवाइड का मतलब क्या है मेरे भाई माइनस। ठीक है, तो ये माइनस का 24। ठीक है ना। फिर हमने कहा जी -6, तो माइनस का मतलब प्लस है क्या, माइनस का मतलब प्लस है। ठीक है, तो ये लिखेंगे प्लस का 6। अब सॉल्व कर दीजिए इसको। हमने कहा जी सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे तो 12 पंजे 60। ठीक है, गुणा का ये 3, माइनस का ये 24, प्लस का ये 6। ठीक है, सेकंड काम क्या होता है, गुणा करना होता है दोस्तों। ठीक है, कैसे कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, स्टेप्स को समझने का प्रयास करें एकदम आराम से। सवाल बड़ा आसान होते हैं लेकिन नियमतः सॉल्व करना होता है आपको। ठीक है, हम गुणा करेंगे, अब 12 तिया 36 हो जाएगा, माइनस का 24 प्लस का 6। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ये माइनस वाला सिंगल नंबर है, इसको थोड़े टाइम के लिए हम भूल जाते हैं, बाद में पिक्चर में लाएंगे। अभी यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस है, ये भी प्लस में, तो प्लस प्लस वाले को हम बात कर लेते हैं, ऐड करेंगे ना, थर्ड काम हमारा ऐड करना होता है। तो 36 6 42 हो जाएगा, माइनस का 24। ये देखो लास्ट में हम माइनस करेंगे दोस्तों, तो आप बोलेंगे 12 में 4 माइनस करने पे ये 8 और 3 में 2 माइनस करने पे 1 18। ठीक है, ये ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ए फॉर आगरा। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल। अब यहां पे कुछ सिंबल यूज होगा दोस्तों, सिंबल का मतलब संकेत। ठीक है ना, सिंबल इस्तेमाल किए गए हैं, सिंबल का मतलब संकेत। ठीक है, तो हमको जो सवाल पूछा गया है देखिए, $40.20 हैशटैग 40 स्टार हैशटैग 38, इसकी वैल्यू बताइए। तो यहां पे ये जो संकेत इस्तेमाल हुआ है हैशटैग $, है ना, इसका यहां पे एक्चुअल मीनिंग है, वास्तविक अर्थ है यहां पे, लेकिन हमको निर्देशानुसार अर्थ का इस्तेमाल करना है। ठीक है, स्पेसिफाइड मीनिंग का इस्तेमाल करना है दोस्तों। ठीक है, यही कहेंगे कि नहीं कहेंगे दोस्तों? हाँ जी। तो आपने कहा यदि प्लस को हैशटैग द्वारा
डिवाइड को स्टार द्वारा, गुणा को @ द्वारा और माइनस को डॉलर द्वारा दर्शाया जाता है, तो फिर इसका वैल्यू क्या होगा पता करके बतानी है, ये जो मैंने हाईलाइट किया है। ठीक है, चलिए बात करें। हमने कहा जी यहां लिखा हुआ है सबसे पहले 40, ठीक है, फिर ये डॉलर है, ठीक है ना, तो माइनस को डॉलर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, मतलब यहां पे जरूर माइनस रहा होगा, जिस वजह से इसके जगह डॉलर लिखा हुआ है ना। माइनस को डॉलर द्वारा दर्शाया जाता है, तो डॉलर लिखा हुआ है, इसके जगह माइनस लिख दिए, यही बात। 20, फिर @ है ना, गुणा को @ द्वारा, मतलब यहां हम गुणा लिख देंगे, फिर ये 2, हैशटैग, हैशटैग तो आप बोलेंगे प्लस को हैशटैग द्वारा, ठीक है ना, तो हैशटैग की जगह हम प्लस लिख देंगे दोस्तों। फिर हमने कहा जी ये 40 स्टार लिखा हुआ है, तो डिवाइड को स्टार द्वारा, तो स्टार के जगह हम डिवाइड कर सकते हैं, फिर लिखा हमने 20, फिर हैशटैग है फिर से, तो हैशटैग देखिए प्लस को हैशटैग द्वारा, तो आपने कहा हैशटैग की जगह प्लस और ये 38। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, इसको आप सॉल्व कर दीजिए बोधमास रूल का इस्तेमाल करते हुए। हमने कहा जी सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो 20 दूनी 40, 2 आएगा। हमने कहा जी फिर सेकंड मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 दूनी 40, ये 40 हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमने लिखा 40 माइनस का 40, ठीक है, फिर प्लस का 2, फिर प्लस का 38, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, थर्ड काम क्या होगा हमारा, प्लस करना, ठीक। तो यहां पे माइनस वाला एक अकेला जो दिख रहा है, इसको थोड़े देर के लिए आप भूल जाओ, बाकी सब प्लस वाला है, आपस में ऐड करो इसको, ठीक है। तो आपने कहा जी 38 और 2 40 हो जाएगा, 38 और 2 40 हो गया ये, ठीक है ना। अब 40 प्लस 40 क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा क्या, ठीक है। अब माइनस वाले को पिक्चर में लाओ, माइनस वाले को पिक्चर में लाओ, तो आपने कहा जी 80 माइनस 40, 40 आएगा। यही हमारा फुल एंड फाइनल आंसर, ए फॉर आगरा, ए फॉर आगरा, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो आज हम लोगों ने बहुत ही बेसिक सवालों के ऊपर चर्चा की है दोस्तों, ठीक है ना, मैथमेटिकल ऑपरेशन को लेकर, जिसमें संकेत दिए हुए रहते थे, ठीक है। मैथमेटिकल जो साइन इस्तेमाल होते हैं, प्लस माइनस डिवाइड, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, तो इसका वास्तविक मीनिंग का इस्तेमाल नहीं करना है, ये सीख चुके हैं आप। आपको स्पेसिफाइड मीनिंग का इस्तेमाल करना है, जो हमको स्पेसिफाई किया गया है, निर्देश दिया गया है, वैसे वाले अर्थ का इस्तेमाल करना है। सीख चुके हैं आप, एकदम बेसिक लेक्चर था आज का। तो हमने टाइप 1 कैटेगरी का सवाल देखा, अगले वाले लेक्चर में हम टाइप 2 कैटेगरी का सवाल देखेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन पर आधारित, ठीक है, और भी डिफरेंट फ्लेवर के सवाल, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं, ये सब सवाल है दोस्तों, ठीक है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रैक्टिस करिएगा, ठीक ना। अगले वाले लेक्चर में हम आपको इसका सॉल्यूशन बताएंगे और भी डिफरेंट वैरायटी के सवालों का हम प्रैक्टिस कराएंगे आपको, ठीक ना। तो ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, जो चैप्टर है बहुत छोटा सा चैप्टर है ना, मे बी ये अगले लेक्चर में खत्म हो जाए, अगर हम थोड़ा सा लंबा लेक्चर का प्लान करते हैं तो। अदरवाइज एक और लेक्चर आएगा, मतलब 2 लेक्चर, 3 लेक्चर में कंप्लीट फिनिश हो जाएगा हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन। ओके, तो चलिए फिर, आपको वीडियो कैसा लगा बिल्कुल कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिएगा, ठीक है ना। और जैसा कि मैं आपको शुरू से बात बोलता हूं कि अगर आपको क्लास नोट्स पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, मैथ्स अकेडमी बाय उमेश सर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक अवेलेबल करा दिया जाता है दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से भी आप डायरेक्टली ज्वाइन करें। और सारे क्लासेस का, चाहे वो मैथ्स का क्लास हो, रीजनिंग का क्लास हो, साइंस का क्लास हो, ठीक है ना, सारे क्लासेस का क्लास नोट्स पीडीएफ वहां अवेलेबल है, उसको डाउनलोड करिए, अपने मोबाइल में सेव करके रखिए टॉपिक वाइज, सो दैट आप अपने अपकमिंग एग्जाम जो भी है
है ना, तो एग्जाम से पहले आप बेहतरीन अंदाज में रिवीजन कर सकें। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।